हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर का एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें और इसका महत्व लिखें। ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 प्रश्न इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इसमें से ये तीनों प्रश्न अलग अलग करके भी लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सब मैं क्लियर कर दूंगी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये अभी जो मैं आपको जिस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो मैं आपको बताऊंगी उसमें ये भी उत्तर रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसका रासायनिक समीकरण जो होता है वो भी हमें लिखना है, और प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है ये भी हमें लिखना है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एग्ज़ाम में आपको हो सकता है कि ये तीनों में से कोई एक प्रश्न भी पूछ सकता है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं आया तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखें, या फिर प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है ये भी आपको लिखने को दे सकता है। तो यहाँ आपको 3 प्रश्न बन रहे हैं लघु उत्तरीय टाइप से। ठीक है, अगर आप इन तीनों प्रश्नों को देख लें तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है, और इन तीनों प्रश्नों को मिला करके यहाँ पे हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। एक तरह से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 3 प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे लिख के देना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो कि भोज्य पदार्थ होता है उसका निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो यही जो प्रक्रिया होती है इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, आई होप आप लोग समझ गए हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक जो होता है उसकी उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, पौधे क्या होता है कि CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जो जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और यही जो प्रक्रिया होती है ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो यहाँ आपको पता चल गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रासायनिक समीकरण लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण होता है जो हमें यहाँ लिखने को कह रहा है। तो आइए आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इसका रासायनिक समीकरण क्या है। तो फ्रेंड्स ये है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण, जिसमें कि है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में प्रक्रिया कर रहा है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जल यहाँ पे निकल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो छोड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, तो यहाँ पे उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन मैं इस प्रश्न को करा रही हूँ तो यहाँ पे बता देती हूँ, ताकि जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं उनको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उपोत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो बनता है। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न पूछा है इसका महत्व लिखिए, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है ये आपसे बोला है लिखने के लिए। तो आइए अब इसको जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है। तो ये रहा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्व, जिसमें पहला पॉइंट है कि इस प्रक्रिया के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं का पोषण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है
कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बातें जो है वो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। जीव जो होता है वो श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होकर के शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर पौधे ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फिर हम जो है वो सांस नहीं लेंगे, फिर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो ही हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो आजकल जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए सब कोई को बोला जा रहा है कि नहीं पेड़ पौधा नहीं काटना है, तो उसका एक कारण आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि पेड़ पौधा अगर बहुत मात्रा में हट जाएगा पृथ्वी पर से तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उससे हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, ये आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि इस प्रक्रिया में CO2 ली जाती है, ऑक्सीजन निकाली जाती है। ठीक है, तो इससे पर्यावरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा क्या होती है, बैलेंस्ड रहती है, संतुलित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि CO2 के नियमन से प्रदूषण दूर होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो नियमन होता है उससे प्रदूषण जो होता है वो दूर हो जाता है। और सबसे आखिरी पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि हैं। ठीक है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व पौधों द्वारा संग्रहित किए गए थे। तो जो पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण का ही उत्पाद जो होता है वही आपका खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि बनता है। और कैसे, तो करोड़ों वर्ष पूर्व पौधों द्वारा संग्रहित किया जाता था। ठीक है, वही संग्रहित करते हैं पौधे करोड़ों वर्ष पूर्व, और वही आपका क्या बनता है, खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब बनता है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। क्या क्या, खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि। और फिर हमारा जीवन भी जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्व। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और क्या क्या होगा वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो में बताया गया इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण क्या है और इसका महत्व क्या है। ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि ये प्रश्न आपको लघु में भी पूछ सकता है, लघुतरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे ये तीनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न अलग करके देता है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, तो मैंने आपको महत्व भी यहाँ पे बता दिया है, समीकरण भी लिख के बता दिया है, और प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी बता दिया है। और ये तीनों प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।